पर मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था ट्विटर में अप्रैल में 2024 अप्रैल में कि सितंबर आने के बाद उनकी थोड़ी थोड़ी डाउनफॉल शुरू होने वाली है, उनकी निगेटिव टाइम शुरू होने वाली है। तो वहाँ से मुझे तो नहीं पता था क्या होगा, पर वहाँ से एक्चुअली शुरू हुई कि वो आरजी कर का जो मामला, जो डॉक्टर की हत्या हुई है, वो वाली चीजें आई हैड नो क्लू कैसे होगा, बट मुझे इतना पता था उनके टेंशन वाली टाइम आ गई है एंड इट स्टार्टेड दैट वे। अब क्या होने वाला है, मेरा कहना है कि अभी भी, और मैंने ये भी कहा उस ट्वीट में है कि ये मत समझिए कि 2024 में कुछ होने वाला है। बहुत से लोग सोच रहे थे कि प्रेसिडेंशियल रूल लग जाएगी, ऐसा होगा, पर हाँ पहली बार लोग रास्ते में आए उनके खिलाफ, हर लोग। इनफैक्ट जो मैं बोलूँगी वेस्ट बंगाल की जो दुर्गा पूजा बहुत ही प्रोफाउंड होती है, ये तो क्या बताओ, एक हेरिटेज बन गई है ना बंगाल की। पर इस बार की दुर्गा पूजा में उस हिसाब से चहल पहल, उस हिसाब से भीड़ भट्टा नहीं हुआ। इट वॉज देयर, बट 2023 में जिस टाइप से था, इट वॉज नॉट द सेम वाइब्स। तो वो दिखने लग गया। पूजा में भी प्रोटेस्ट के साइंस थे। यस, वेरी मच। लोगों ने पूजा में ना अलग अलग पैंडल हॉपिंग ना करके लोगों ने दिखाया कि वी आर नॉट हैप्पी विद द थिंग्स। तो अब आम जनता में उनके खिलाफ चीजें आ गई है, ये एक चीज हुई है। तो मैं बोलूंगी कि वो इस चीज को बंद कर सकते थे, वो जो फ्रीडम लविंग उनका चेतना है, जिस वजह से उन्होंने कभी शादी भी नहीं किया। खैर उस चीज पे हम बाद में आएंगे। अब बात यह है कि उनके आने वाला टाइम कैसे हो सकता है। देखिए, जैसे मैंने प्रेडिक्शन किया था ट्विटर पे कि 2024 में कुछ उनके खिलाफ नहीं होने वाला है, ये चलेगा, लोग थोड़ी भूल जाएंगे, वही चीज हो रहा है। दिसंबर एंडिंग से हो सकता है दोबारा कुछ शुरू हो जाए। पर अगला साल 2025 की जब जून जुलाई आने लगेगी, जब उनका राहु जो है ना, सॉरी उनकी शनि पाइसिस साइन में 12वीं घर में जाने वाले हैं, जहाँ पे उनका अरुधापादा 4 और 3 बैठे हुए हैं, वहाँ मुझे लगता है कि उनकी चैलेंजिंग टाइम शुरू होगी फाइनली। जब मैं हॉरोस्कोप देखती हूँ, प्लैनेट्स देखती हूँ, मैं ऐसा देखती हूँ कि 2025 की जून जुलाई से जो उनकी डाउनफॉल शुरू होगी, उसको रोकना उनकी बस की बात इतना नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज में और ठोस जवाब इसलिए नहीं दे पा रही हूँ, बहुत ही कन्विक्शन के साथ नहीं बात कर पा रही हूँ कि 2026 में इलेक्शन है, बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट कौन होंगे, उसके नॉमिनेशंस क्या है, कौन, ये सब भी हमें नहीं। अगर ऑपोजिशन उतनी स्ट्रांग हो, उसकी हॉरोस्कोप जो भी सीएम बनना चाहेंगे, वहाँ पर जो भी कुछ उनका ऑपोजिट में खड़े रहेंगे, तो मैं और थोड़ी कन्विक्शन के साथ बात कर पाऊँ। पर मुझे जो है चांसेस बहुत कम ही लगता है। मुझे तो उल्टा लगता है उनकी बुलावा और उनकी जो है ना वहाँ पे आना जाना उनका चालू करवा देंगे कि चलो आप दिल्ली आओ, वहाँ जवाब दो, सीबीआई की, ईडी की, क्या मुझे ये सब नहीं पता है। पर थोड़ी उनसे भी ज़्यादा बड़ी अथॉरिटी से, उनसे भी बड़ी अथॉरिटी से उनका पाला अभी पड़ेगा फाइनली। पर मुझे नहीं लगता है कोई वहाँ पे रातों रात उनके फेवर में अभी कुछ आने वाली है, ऐसा नहीं लगता है। अभी तो खाली उनके स्टेट के लोग उनके खिलाफ आए हैं। आगे जाके आपको और थोड़ी ज्यादा दिखेगा, पर अभी नहीं। अभी और जैसे अभी दिसंबर है, सो 5-6-7 महीना तो और है। तो जैसे हमें ये नहीं पता था अचानक आरजे कर आ जाएगा, वो भी जब शुरू होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इट विल स्पार्क सडनली। आने वाले टाइम पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन शुड लिसन दिस। बंगाल में, एक्चुअली दोनों बंगाल में, ईस्ट एंड वेस्ट, मतलब वो जो बांग्लादेश और हमारे पास जो बंगाल है, दोनों में 2025 में बहुत अराजकता छाएगी, बहुत ज्यादा अराजकता छाने वाली है। अगर ममता बनर्जी यहाँ से हट भी रहे हैं तो और ज्यादा होने वाला है, मेरा ये कहना है। तो बंगाल का हाल 2025 के लिए इट्स नॉट एट ऑल गुड, एकदम अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा अराजकता, बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की कर ही रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश स्पेशली विद हिंदूज, तो वो सब तो लाइमलाइट में ऑलरेडी है, वो है ही है। पर हम अपने बंगाल की बात कर रहे हैं। अगला साल 2025 में वेस्ट बंगाल का जो हाल है बहुत खराब होने वाला है। वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर का कोई नामो निशान नहीं रहेगा खास। और 2025 में अराजकता जिसको बोलते हैं, जो जिसको मन चाहे जो भी कुछ कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, ये सारा चीज़ जो है, मैं बोलूँगी स्पेशली भारत में अगर कोई स्टेट सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का हाल 2025 में बिकॉज ऑफ डायरेक्शंस आल्सो, क्योंकि जिस भी डायरेक्शन में कोई पर्टिकुलर स्टेट होता है तो उसका असर पड़ता है, उसका असर है। प्लस वेस्ट बंगाल का भी एक कुंडली बनता है जो मोटा मोटी इंडिया की कुंडली के साथ ही मिलता है। तो तीसरे भाव में जब इतने सारे प्लैनेट जाके बैठेंगे, वही जो मीन राशि की बात मैं आपको उस दिन बता रही थी पहले, सेम वाली चीज है। तो
वेस्ट बंगाल, दोनों बंगाल की हाल बहुत खराब है, तो उस बंगाल पे हम बात नहीं करते, हम अपने बंगाल के बारे में सोचेंगे। तो बंगाल एंड ममता बनर्जी दोनों के लिए 2025 अच्छा नहीं है। 2025 में तो ममता बनर्जी की जून जुलाई से धीरे धीरे उनकी निगेटिव टाइम शुरू होने वाली है। चैलेंज, बहुत चैलेंजिंग टाइम है। और 2025 में सबसे ज्यादा अराजकता अगर किसी उसमें होगा, किसी भी, जैसे बीच में पंजाब में बहुत हो रही थी, तो मैं बोलूंगी इस बार 2025 में बंगाल।